अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के यूनियन से मिलकर बनते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय q की शक्ल में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम क्वोशंट की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। जबकि ऐसे नंबर्स जिनको हम क्वोशंट की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जो भी नंबर बटे की फॉर्म में होगा, जैसे 2/3 है, 4/5 है, उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ये कैसे रैशनल नंबर होते हैं? क्योंकि आप नेचुरल नंबर में से कोई एक नंबर ले लें, या होल नंबर से, या इंटीजर से, उसके बटे में 1 पुट करके आप उसको रैशनल नंबर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 के बटे में 1 लिख लें तो ये एक p बाय q की शक्ल बन जाती है और इस तरह से ये एक रैशनल नंबर बन जाता है। इसी तरह से 0 है, 0 को हम 0/1 लिख लें तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह से 0 को हम 0/2 लिखें, 0/3 लिखें तो इसने 0 ही रहना है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह जो इंटीजर्स होते हैं, माइनस वाले नंबर्स, इंटीजर्स प्लस माइनस दोनों में होते हैं। इंटीजर में से अगर हम -2 ले लें तो उसको हम -2/1 लिख के एक रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो इस वजह से ये नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा स्क्वायर रूट वाले जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 है, √8 है, √3 है, ये इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन वो नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे कि √4 है, इसको जब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो ये 2 के इक्वल आता है। तो इस वजह से ये एक रैशनल नंबर होता है। यानी वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स नहीं होते। इसके अलावा पाई एक इरेशनल नंबर है, आइलर नंबर ई भी एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद रियल नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आते हैं। रैशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? A decimal number with finite number of digits after the decimal point is called terminating decimal number। ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4 है, इसको जब हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.25। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये भी एक फाइनाइट नंबर बन जाता है। इसी तरह से 8/25 को जब हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.32। ये भी एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर की टर्मिनेटिंग फॉर्म है। इसी तरह से 3/8, ये 0.375 इसका आंसर आता है। तो डेसिमल के बाद इसके डिजिट्स भी फाइनाइट हैं, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। द डेसिमल नंबर्स विद इन्फिनेटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स का एक पैटर्न बन रहा हो और नंबर रिपीट हो रहे हों, ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 1/3 है, जब इसको हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.333 सो ऑन। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट 3 है जो कि इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से हम 3 को 0.3 लिख के 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि 3 इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की एग्जांपल है।
इसी तरह से 1/6 है, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.1666 सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 0.166 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। इसी तरह से 22/7 है, इसको जब हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.142857 सो ऑन। अब ये जो डिजिट है 142857, ये इनफिनिट टाइम रिपीट हो रहा है, ये एक पैटर्न बन रहा है, इस वजह से ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। इसी तरह से 4/9 0.444 सो ऑन के इक्वल आता है, इसको हम 0.4 बार लिख सकते हैं, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं ना तो ख़त्म हो रहे होते हैं और ना ही कोई पैटर्न बन रहा होता है, ना ही ये रिपीट हो रहे होते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पाई है, पाई की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 3.141592653589793 सो ऑन। तो इसमें देख लें कि पॉइंट के बाद ना तो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना ही ख़त्म हो रहे हैं, तो कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, तो इस वजह से ये नंबर एक इरेशनल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह से ई की वैल्यू में भी ऐसे हो रहा है कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा। स्क्वायर रूट 2 की जब वैल्यू निकालते हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। इन नंबर्स में से आपने ये बताना है कि कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर हैं। फर्स्ट पार्ट है 2.353535। अब आगे जो नंबर होंगे वो भी इसी तरह से होंगे 353535। तो ये एक डेसिमल के बाद पैटर्न बन रहा है, जो 35 का डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स को हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इस वजह से इनको हम रैशनल नंबर का कहते हैं। सेकंड पार्ट है 0.6 बार, इसको हम लिख सकते हैं 0.666 सो ऑन। इसका मतलब है कि ये 6 का डिजिट इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के डिजिट्स को भी हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है 2.23607 सो ऑन। अब इसमें देख लें कि पॉइंट के बाद डिजिट्स ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इस तरह के डिजिट्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद पार्ट 4 है स्क्वायर रूट 7। तो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हमने कहा था कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनको हम p/q की शक्ल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है ई एक आइलर नंबर है। इसकी वैल्यू हमने देखी थी कि डेसिमल के बाद इसके जो डिजिट्स थे ना तो रिपीट हो रहे थे और ना ही टर्मिनेट हो रहे थे। इसकी वैल्यू जब हमने देखी थी तो वो ये थी 2.71 82 81 82 84, इस तरह से कुछ नंबर्स थे।
तो इस तरह के नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, इस वजह से इनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। सिक्स पार्ट है पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14159 265 सो ऑन। तो इसमें भी आप देख लें कि डेसिमल के बाद कोई रेपिटिशन नहीं हो रही और डिजिट्स टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो इस वजह से ये भी इरेशनल है। इसके बाद सेवन्थ पार्ट है 5+11 स्क्वायर रूट। अब इसमें देख लें कि 5 जो है ये रियल नंबर रैशनल नंबर है, इसके बाद 11 स्क्वायर रूट ये एक इरेशनल नंबर है। तो 5+11 स्क्वायर रूट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी उनकी एडिशन से बनते हैं, उन नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। और रीज़न इसकी ये देंगे कि ये सम है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। एट्थ पार्ट भी इसी तरह से है। स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 13 भी एक इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक इरेशनल नंबर आता है। तो इसके बारे में हम कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। और इसकी रीज़न देंगे कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल। ठीक है। इसके बाद नाइन्थ पार्ट है 15/4। अब ये एक p/q की शक्ल में लिखा हुआ नंबर है, तो इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है। इसके अलावा जब आप इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनेगा। इसके बाद टेंथ पार्ट है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे स्क्वायर रूट 2 है, तो इक्वल हो जाएगा ये 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर के। 2 स्क्वायर 4 के इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कैंसल आउट होके ये आंसर में 2 देगा। 4 माइनस 2 2 के इक्वल होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर बन जाता है। तो इसका आंसर आएगा रैशनल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर रूट 2 को जब हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.414213 सो ऑन। तो इसका मतलब है ये 1 और 2 के बिटवीन आएगा, तो इस वजह से इसको हम रियल लाइन के ऊपर सबसे पहले एक स्केल की मदद से रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब आपने स्केल की मदद से
वन यूनिट के जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है इस तरह से। मिडल वाले पॉइंट को ज़ीरो का नाम दे देना है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो इस वजह से पॉजिटिव लिखेंगे, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है, एरो लगा देना है। एरो इस वजह से लगाते हैं क्योंकि रियल लाइन जो होती है वो आगे कंटिन्यू रहती है, इस वजह से हम सारी तो नहीं बना सकते, हम एरो लगा देते हैं। अब क्योंकि जो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है ये 1 और 2 के बिटवीन में होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये 1 और 2 के बिटवीन कहाँ पे लाई करती है, इस वजह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने 0 और 1 के बिटवीन एक 1 यूनिट की लाइन ड्रा कर लेनी है। एक 1 यूनिट की लाइन ड्रा कर लेंगे। इसको रियल लाइन के ऊपर ही ड्रा करेंगे, और सेम 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर लाइन 1 के ऊपर आपने ड्रा करनी है। इस पॉइंट को आपने ओ का नाम दे देना है और इस पॉइंट को ए का नाम दे देना है, इसको बी का नाम देना है। ओ को बी के साथ ज्वाइन कर लेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, जिसमें ओ ए की लेंथ 1 यूनिट है, ओ बी की लेंथ ए बी की लेंथ भी 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, मेजरमेंट लेंथ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट लेंथ ओ ए स्क्वायर प्लस मेजरमेंट लेंथ ए बी स्क्वायर। ओ ए की लेंथ हमें पता है 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी की लेंथ 1 यूनिट है तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 + 1 2 के इक्वल होता है, तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आती है 2। तो जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ओ बी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2। तो ओ बी की लेंथ हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गई। अब हमने कंपास लेना है और उसको ओ बी लेंथ तक खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसको बी पे रखना है और एक आर्क ड्रा कर लेनी है ए के ऊपर तक, रियल लाइन तक। तो हमने आर्क ड्रा करनी है बी से, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये रियल लाइन को मीट करेगी ये आर्क, उसको आपने पी का नाम दे देना है, और यही पॉइंट हमारा स्क्वायर रूट 2 है। इस तरह से आपने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए भी आपने क्या करना है, इसकी जब वैल्यू निकालते हैं यानी इसको डेसिमल के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.73 आगे समथिंग इस तरह से। तो ये भी आंसर इसका 1 और 2 के बिटवीन आता है। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, एक 1 यूनिट की लाइन ड्रा कर लेनी है 0 और 1 के बिटवीन। इसको भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे 1 यूनिट की। इसके बाद 1 के ऊपर आपने एक 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। इस पॉइंट को आपने बी का नाम देना है, इसको ओ का और इसको ए का। ओ और बी को ज्वाइन करेंगे सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है,
पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने निकाला था, इसकी लेंथ हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आई थी, तो ये तो आता है स्क्वायर रूट 2। हमने स्क्वायर रूट 3 को निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी होगी बी से। तो इसके लिए आपने डी लेना है, डी से एक 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेनी है। मेरे पास डी नहीं है तो इस वजह से मैं अंदाजे से एक लाइन ड्रा कर रही हूँ, थोड़ा सा इधर हो गई है। तो इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। इस पॉइंट को आपने सी का नाम दे देना है। अब बी सी की लेंथ 1 यूनिट है, ओ बी की लेंथ स्क्वायर रूट 2 है। ओ सी की लेंथ हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको भी हम इस तरह कहेंगे कि मेजरमेंट ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट बी सी स्क्वायर। तो मेजरमेंट ओ बी की लेंथ आती है स्क्वायर रूट 2 और मेजरमेंट बी सी की जो लेंथ है ये है 1, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 और इधर 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। 2 + 1 3 के इक्वल आता है। तो एम मेजरमेंट एंगल ऑफ मेजरमेंट लेंथ ऑफ ओ सी स्क्वायर जो है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो मेजरमेंट लेंथ ओ सी स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ओ सी की लेंथ हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बन जाती है। इसके बाद आपने कंपास लेना है और ओ सी लेंथ तक खोल लेना है और एक आर्क ड्रा करनी है सी से रियल लाइन के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर ये रियल लाइन, ये जो आर्क है रियल लाइन के ऊपर जहाँ मीट करेगी, इस पॉइंट को आपने पी का नाम दे देना है और यही पॉइंट आपका स्क्वायर रूट 3 है। इस तरह से आपने स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद थर्ड पार्ट है 4 होल 1/3। इसके लिए सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। अब ये है 4 होल 1/3, तो इसके लिए आप इसको देखेंगे कि ये जो नंबर है इसमें ये 4 और इससे आगे कुछ होगा, तो मतलब ये है कि 4 और 5 के बिटवीन होगा। तो आपने क्या करना है, 4 और 5 के बिटवीन 2 लाइंस ड्रा कर लेनी है। 2 लाइंस इसलिए ड्रा करनी है कि आपने 3 पार्ट्स बनाने हैं। जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा होगा आपने उतने पार्ट्स बनाने हैं। तो इसमें 3 लिखा हुआ है, तो इसमें आपने 3 पार्ट्स बनाने होंगे। तो जब हम 4 और 5 के बिटवीन 2 लाइंस बनाएंगे इक्वल लेंथ की, तो ये 3 पार्ट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 ये 3 पार्ट्स बन जाते हैं। अब आपने क्या करना है, 4 के बाद जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट उसको आपने एरो लगा देना है उसके ऊपर। तो ये फर्स्ट पार्ट जो होगा इन 3 पार्ट्स में से जो फर्स्ट पार्ट है ये 1/3 के इक्वल है, क्योंकि ये 4 के आगे है, इस वजह से ये 4 होल 1/3 का नंबर है। तो इस तरह से इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। इसके बाद है फोर्थ पार्ट -2 होल 1/7। इसके लिए भी आपने नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। अब ये जो डिजिट है ये -2 से बड़ा होगा, तो -2 से बड़े नंबर्स इस तरफ जाते हैं, तो इस वजह से ये -2 और -3 के बिटवीन होगा। अब ये कहाँ पे होगा, इसके लिए आपने क्या करना है, इस नंबर लाइन को, ये जो -2 और -3 के बिटवीन है, इसको आपने 7 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए आपको 6 इक्वल लेंथ की लाइंस ड्रा करनी होगी।
तो हम लाइंस ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने ये 6 इक्वल लेंथ की लाइंस ड्रा कर ली है। अब तो इसके ये 7 पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये -2 और -3 के बिटवीन 7 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। तो अब आपने जो फर्स्ट पार्ट है -2 के बाद, उसको आपने हाईलाइट करना है। वो हमारा क्या होगा, इन 7 पार्ट्स में से पहला नंबर। तो इन 7 पार्ट्स में से 2 के बाद, -2 के बाद जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो हमारा होगा 1/7। अब क्योंकि ये -2 के बाद है, इस वजह से यहाँ पे हम -2 लगा देंगे। तो ये -2 होल 1/7, ये हमारा पॉइंट इस तरह से बन जाता है। तो माइनस वाले जो नंबर होंगे उनको हम इस तरह से शो करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है 5/8। इसको भी नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए आपने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। अब 5/8 का जो आंसर निकालेंगे, इसको जब हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा इसका, ये आएगा 0.625। तो ये वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन आ जाती है। तो आपने क्या करना है, 0 और 1 के बिटवीन 8 इक्वल पार्ट्स में एक लाइंस ड्रा कर लेनी है। तो 7 लाइंस बनाएंगे तो 8 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। वन 2 3 4 5 6 7। तो 7 लाइंस ड्रा करने से ये 8 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। अब 0 के बाद जो फिफ्थ लाइन होगी वो हमारा 5/8 पार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ लाइन है इसके ऊपर आपने एरो लगा देना है, ये हमारा 5/8 है। इसके बाद सिक्स पार्ट है 2 होल 3/4। तो ये नंबर 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़े नंबर्स ये 2 और 3 के बिटवीन होते हैं। तो आपने क्या करना है, 2 और 3 के बिटवीन 4 इक्वल पार्ट्स बना लेने हैं। यानी 3 लाइंस लगाएंगे, 3 लाइंस लगाएंगे तो ये 4 पार्ट्स बनेंगे। तो 4 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए हमें 3 लाइंस लगानी होगी, 1 2 और 3। तो इस तरह से ये 4 पार्ट्स बन जाते हैं। अब इन पार्ट्स में से 2 के बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसको आपने हाईलाइट करना है, 1 2 3। अब ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, ये हमारा है 3/4। तो 2 के बाद है, इस वजह से 2 होल 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 होल 3/4 को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपने इन नंबर्स को p/q की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है और p और q इंटीजर्स हैं, q एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.444 सो ऑन। इसका मतलब ये है कि 4 का डिजिट्स इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है। लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0.444 सो ऑन, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को 10 के साथ। 10 के साथ इस वजह से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें एक डिजिट इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते
तो हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था। अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते। तो ये बन जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.444 सो ऑन। जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो डेसिमल है एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4.444 सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन जाएगा 10x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4.444 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। तो ये इस तरह से जब 10x में से x को माइनस करेंगे तो ये 9x बनेगा। 4.444 सो ऑन में से 0.444 सो ऑन माइनस करेंगे तो आंसर में 4 बचेगा। 4 इस वजह से बचेगा क्योंकि डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और डेसिमल से पहले वाले नंबर इधर 4 है इधर 0 है, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से कट जाएगा, इधर x इक्वल टू 4/9 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट है 0.37 बार। यहाँ पे 37 के ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब है कि 37 का डिजिट इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 0.373737 सो ऑन। लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0.373737 सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 100 के साथ। 100 के साथ इस वजह से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये बन जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.373737 सो ऑन। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल 2 डिजिट्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 37.373737 सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। इसके बाद इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.373737 सो ऑन माइनस 0.373737 सो ऑन। 100x में से x को जब माइनस करेंगे तो ये 99x बनेगा और इधर 37 बचेगा। दोनों साइड्स को 99 से डिवाइड करेंगे। 99 से डिवाइड होके कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 37/99। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 0.21 बार। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। 0.21 बार का मतलब है 21 जो है ना इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसको लिखेंगे 0.212121 सो ऑन। लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.212121 सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है।
इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 100 के साथ, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.212121 सो ऑन। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 21.212121 सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करेंगे तो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.212121 सो ऑन माइनस 0.212121 सो ऑन। 100x में से जब x को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 99x। 21.212121 में से जब 0.212121 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 21। डेसिमल के बाद सेम डिजिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 21 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 21 बनेगा। दोनों साइड्स को 99 से डिवाइड करेंगे, 99 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 21/99। तो ये p/q की फॉर्म में आ जाता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।